क्या आप जानते हैं कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं और वर्ब भी, और दोनों में उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे रॉक का नाउन मतलब है चट्टान और वर्ब मतलब है झुलाना। प्ले का नाउन मतलब है नाटक और वर्ब मतलब है खेलना या बजाना। एड्रेस का नाउन मतलब है पता और वर्ब मतलब है संबोधित करना। ट्रिप का नाउन मतलब है यात्रा और वर्ब मतलब है ठोकर खाना। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही मजेदार शब्द जैसे बार्क, कुक, आयरन, नेल, प्लेन, बैट, ब्रेक, जो एक साथ नाउन भी हैं और वर्ब भी। आप हैरान रह जाएंगे कि एक ही शब्द के अलग अलग मतलब कैसे होते हैं और कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में उनका सही इस्तेमाल किया जाए। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे डेली यूज वोकैबुलरी और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, वो भी इंप्रेसिव और नेचुरल इंग्लिश में। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बार्क का नाउन में हिंदी अर्थ है पेड़ की छाल। एक वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे ये पेड़ की छाल है। ये प्रेजेंट का सिंपल वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे ये की इंग्लिश दिस। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे पेड़ की छाल की इंग्लिश ट्री बार्क, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज ट्री बार्क। अब देखते हैं वर्ब में। तो वर्ब में बार्क का हिंदी अर्थ भौंकना होता है। तो पहले बार्क के फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म बार्क, सेकेंड फॉर्म बार्क्ड, थर्ड फॉर्म बार्क्ड, फोर्थ फॉर्म बार्किंग, फिफ्थ फॉर्म बार्क्स। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे कुत्ते की इंग्लिश डॉग्स। इसके बाद लिखेंगे भौंकना की इंग्लिश बार्क। इसके बाद लिखेंगे रात में की इंग्लिश एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो कुत्ता भौंक रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट डॉग इज बार्किंग। अब वर्ड आता है नील। नील का नाउन में हिंदी अर्थ होता है कील और नाखून। इस वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं जैसे मुझे जमीन पर एक कील दिख रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे की इंग्लिश आई। इसके बाद लिखेंगे दिख रही की इंग्लिश सी। इसके बाद लिखेंगे एक कील की इंग्लिश अ नेल। इसके बाद लिखेंगे जमीन पर की इंग्लिश ऑन द फ्लोर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई सी ए नेल ऑन द फ्लोर। अब देखते हैं नेल को वर्ब में। नेल का वर्ब में हिंदी अर्थ कील ठोकना होता है। तो नेल के फॉर्म होंगे फर्स्ट फॉर्म नेल, सेकेंड फॉर्म नेल्ड, थर्ड फॉर्म नेल्ड, फोर्थ फॉर्म नेलिंग, फिफ्थ फॉर्म नेल्स। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने दीवार में कील ठोकी, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे कील ठोकी की इंग्लिश नेल्ड। अब लिखेंगे दीवार में की इंग्लिश द वॉल, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही नेल्ड द वॉल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो लकड़ी में कील ठोक रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज नेलिंग द वुड। अब देखते हैं ट्रिप शब्द। ट्रिप का नाउन में हिंदी अर्थ यात्रा होता है, जबकि ट्रिप का वर्ब में हिंदी अर्थ ठोकर खाना या लड़खड़ाना होता है। तो पहले देखते हैं ट्रिप के वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म ट्रिप, सेकेंड फॉर्म ट्रिप्ड, थर्ड फॉर्म ट्रिप्ड, फोर्थ फॉर्म ट्रिपिंग, फिफ्थ फॉर्म ट्रिप्स। अब इसके वर्ब से संबंधित वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। जैसे मैं पत्थर से ठोकर खाता हूं, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई। इसके बाद लिखेंगे ठोकर खाता की इंग्लिश ट्रिप। इसके बाद लिखेंगे पत्थर से की इंग्लिश ऑन द स्टोन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई ट्रिप ऑन द स्टोन। वो ठोकर खाकर गिर जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ट्रिप्स एंड फॉल्स। इसके बाद आता है रॉक शब्द। रॉक का नाउन में हिंदी अर्थ पत्थर और चट्टान होता है, जबकि रॉक का वर्ब में हिंदी अर्थ हिलना और झुलाना होता है। तो पहले देखते हैं रॉक के वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म रॉक, सेकेंड फॉर्म रॉक्ड, थर्ड फॉर्म रॉक्ड, फोर्थ फॉर्म रॉकिंग, फिफ्थ फॉर्म रॉक्स। अब इसके वर्ब से संबंधित वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। जैसे कुर्सी धीरे धीरे हिलती है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुर्सी की इंग्लिश द चेयर। इसके बाद लिखेंगे हिलना की इंग्लिश रॉक्स। अब लिखेंगे धीरे धीरे की इंग्लिश स्लोली, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द चेयर रॉक्स स्लोली। उसने बच्चे को झुला झुलाकर सुला दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी रॉक्ड द बेबी टू स्लीप। अब देखते हैं बैट वर्ड। बैट वर्ड का नाउन में हिंदी अर्थ चमगादड़ और बल्ला होता है, जबकि बैट का वर्ब में हिंदी अर्थ बल्लेबाजी करना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बैट के वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बैट, सेकेंड फॉर्म बैटेड, थर्ड फॉर्म बैटेड, फोर्थ फॉर्म बैटिंग, फिफ्थ फॉर्म बैट्स।
अब देखते हैं इसके वर्ब वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसके बाद लिखेंगे बल्लेबाजी करना की इंग्लिश बैट। इसके बाद लिखेंगे पहले की इंग्लिश फर्स्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल बैट फर्स्ट। वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही बैट्स वेरी वेल। अब देखते हैं बेयर वर्ड को। तो बेयर वर्ड का नाउन में हिंदी अर्थ भालू होता है, जबकि वर्ब में इसका हिंदी अर्थ सहन करना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेयर के वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बेयर, सेकंड फॉर्म बोर, थर्ड फॉर्म बॉर्न, फोर्थ फॉर्म बेयरिंग, फिफ्थ फॉर्म बेयर्स। अब देखते हैं इसके वर्ब वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने दूसरों की गालियां सहन की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे सहन की के लिए इंग्लिश बोर। इसके बाद लिखेंगे दूसरों की गालियां की इंग्लिश अब्यूज फ्रॉम अदर्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही बोर अब्यूज फ्रॉम अदर्स। मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कांट बेयर द पेन। अब देखते हैं रो शब्द को। रो शब्द का नाउन में हिंदी अर्थ पंक्ति या कतार होता है, जबकि वर्ब में रो का हिंदी अर्थ चप्पू से नाव चलाना होता है। सबसे पहले रो के वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म रो, सेकेंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रोड, फोर्थ फॉर्म रोइंग, फिफ्थ फॉर्म रोज। अब इसके वर्ब से संबंधित वाक्य देखते हैं। वे नाव चलाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे रो द बोट। वो नदी के पार नाव चला रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज रोइंग अक्रॉस द रिवर। अब देखते हैं आयरन शब्द को। तो आयरन का नाउन में हिंदी अर्थ होता है लोहा और इस्त्री, जबकि वर्ब में इसका हिंदी अर्थ होता है कपड़े प्रेस करना या इस्त्री करना। इसके वर्ब फॉर्म्स हैं फर्स्ट फॉर्म आयरन, सेकेंड फॉर्म आयरन्ड, थर्ड फॉर्म आयरन्ड, फोर्थ फॉर्म आयरनिंग, फिफ्थ फॉर्म आयरन्स। अब इसके वर्ब से संबंधित हिंदी वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े इस्त्री करता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई आयरन माई क्लोथ्स। वो शर्ट इस्त्री कर रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज आयरनिंग अ शर्ट। अब आता है पॉइंट शब्द। पॉइंट शब्द का नाउन में हिंदी अर्थ बिंदु, मुद्दा, अंक होता है, जबकि पॉइंट का वर्ब में हिंदी अर्थ होता है इशारा करना या उंगली से दिखाना। सबसे पहले पॉइंट के वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म पॉइंट, सेकेंड फॉर्म पॉइंटेड, थर्ड फॉर्म पॉइंटेड, फोर्थ फॉर्म पॉइंटिंग, फिफ्थ फॉर्म पॉइंट्स। अब पॉइंट के वर्ब से संबंधित वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। जैसे वो आकाश की ओर इशारा करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही पॉइंट्स एट द स्काई। मुझ पर उंगली मत उठाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। अब देखते हैं डेट शब्द को। तो डेट का नाउन में हिंदी अर्थ होता है तारीख, खजूर, मिलन, जबकि वर्ब में इसका हिंदी अर्थ होता है डेट पर जाना या मिलना। अब इसके वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म डेट, सेकेंड फॉर्म डेटेड, थर्ड फॉर्म डेटेड, फोर्थ फॉर्म डेटिंग, फिफ्थ फॉर्म डेट्स। अब वर्ब से संबंधित इसके वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। जैसे वो एक अच्छी लड़की को डेट कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही इज डेटिंग अ नाइस गर्ल। वे 2 साल तक डेट पर गए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी दे डेटेड फॉर 2 years। और भी ऐसे शब्द हैं जो नाउन और वर्ब दोनों रूपों में अलग अलग हिंदी अर्थ देते हैं। जैसे रिंग, नाउन में अर्थ है अंगूठी, जबकि वर्ब में इसका अर्थ है घंटी बजाना। टीयर, नाउन में अर्थ है आंसू, जबकि वर्ब में इसका अर्थ है फाड़ना। प्ले, नाउन में अर्थ है नाटक, जबकि वर्ब में इसका अर्थ है बजाना या खेलना। एड्रेस, नाउन में अर्थ है पता, जबकि वर्ब में इसका अर्थ है संबोधन करना। इन सभी शब्दों को नोट कर लीजिए। अब एक काम आपके लिए है। वो कागज फाड़ रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए, या आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। प्लीज और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।